अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी सरतुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो चंदा हमने 2025 को अपलोड कर दिया है। मई जून अक्टूबर नवंबर चंदा दोनों अपलोड कर चुके चंदा। अब स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर काइंडली अपलोड कर दें 2024 चंदा, ताकि आपको जी समझ आए किस तरीके से करा जाता है। ओके चंदा, चलो भाई आपकी भाई ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बहुत अच्छा है। ओके, शोज टू ट्रॉलीज ऑन द फ्रंट ऑफ द ट्रॉली ए देयर इज़ अ वुडन रॉड द ट्रॉली बी इन चंदा। ये याद रखना वर्ड के साथ, ट्रॉली बी रेस्ट पे है। क्या चंदा? ट्रॉली बी एट रेस्ट, यानी ट्रॉली बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या चंदा? u2 बोल दो, वो है 0। ट्रॉली एक्चुअली एज ट्रॉली मूव टूवर्ड्स ओके राइट द रॉड एंटर्स द मॉडलिंग के लिए ट्रॉली ए स्लो डाउन, ट्रॉली ए स्लोरी एंड ट्रॉली बी स्टार्ट्स मूव, यानी एक स्लोरी एक आगे। सुबह क्लास आगे का ट्विस्ट है चंदा कि ट्रॉली देन स्टिक टुगेदर। क्लास ये एक लफ्ज़ चंदा इम्पॉर्टेंट है कि क्लास स्टिक टुगेदर का क्या मतलब है। अभी हम चंदा डिटेल में जाएंगे चंदा इस टुगेदर का क्या मतलब होता है। ओके चंदा, अच्छा जी, सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ क्लास सबसे बोल रहे द ट्रॉली स्टार्ट टू कोलाइड एट 0.3 सेकेंड। सही चंदा। एट 0 पॉइंट द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग एट द सेम स्पीड। शो दैट द ड्यूरिंग कोलिजन ट्रॉली बी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लास अब चंदा ट्रॉली बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि स्ट्रेट लाइन देखते चंदा। क्या देते चंदा? मैंने आपको बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ पे चंदा इस तरीके से ग्राफ होगा तो ये आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ आया? शाबाश। तो बी की बात हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों है? तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन। ओके ओके, क्या क्या बोलोगे ना? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन ऑन स्पीड टाइम ग्राफ, बोलना जरूरी है। ओके ओके, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो चंदा। ये आपके पास ग्रेडियंट ही एक तरीके से होगी। क्या होता है ना, ये ग्रेडियंट ही होता है। ओके, एम मतलब ग्रेडियंट। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी इज़ लार्जर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसेलेरेशन। यानी क्लास मैग्नीट्यूड क्लास जब स्पीड यहाँ चंदा बढ़ती, देखो ये स्पीड बढ़ रही है, ये बढ़ना है स्पीड का। ये चंदा क्लास स्पीड का कम होना तो बोलते हैं डिसेलरेशन। तो ये बोल रहा है, ये बताओ कि जो ट्रॉली बी की स्पीड बढ़ रही है और ट्रॉली ए की स्पीड कम हो रही है, क्या हो रहा है चंदा? अगर आप गौर से देखो ना चंदा, स्टीपर ग्राफ जितना ज़्यादा स्टीपर होता है उतनी ज़्यादा आपके पास स्पीड होती है। ओके चंदा, तो आप क्या बोलोगे चंदा? ग्रेडियंट। तो क्लास ये बोल रहा है, डिस्क्राइब बोल रहा है ग्रेडियंट ऑफ लाइन स्टीपर है चंदा, जितनी ज़्यादा स्टीपर है फॉर बी। ओके, या बी हैज़ अ स्टीपर ग्रेडियंट। हो गया चंदा। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि लार्ज चेंज इन स्पीड टाइम सेम है चंदा। लार्ज चेंज इन स्पीड तो चेंज होगी बट इन सेम टाइम। ये बोलना क्लास ज़रूरी है। स्पीड का चेंज आ रहा है लेकिन टाइम दोनों का सेम है। अब आप बोलते हो क्लास इसमें सर हमारे पास अगर आप बताते कि प्रूफ करें ना सर, ताकि मज़ा है प्रूफ। ओके भाई, चलो भैया प्रूफ करते हैं क्लास कि सर ग्रेडियंट जो है बी वो स्टीपर क्यों है चंदा। ओके, और ए कम स्टीपर कैसे है? चलो भाई मज़ा आएगा जब आप प्रूफ करोगे तो चंदा क्लास में मज़ा आता है। ओके, सबसे पहले क्लास हम इस पॉइंट की बात करते चंदा। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट का लगाते हैं फॉर्मूला बी पे। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पॉइंट पे स्पीड है y 0.5 पे, स्पीड है 0.4
माइनस इस पॉइंट पे स्पीड एक क्लास 0 टच कर रहा है y2 माइनस y1 0.5 माइनस 0.23 0.4 अपॉन 0.2 ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बी की बात कर रहे हैं। अगर यही चीज़ मैं चंदा आपके सामने यहाँ पे लगाता हूँ इस पे, ओके, यही चीज़ अगर मैं आपके सामने लेट सपोज ए पे लगाता हूँ, ओके, चलो अब ए की बात करते हैं क्लास। ओके, तो ए पे देखो चंदा इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे वही लगाओ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इधर चंदा टच कर रहा है तो 0.4 आ रहा है शाबाश। ओके, माइनस इस पॉइंट पे क्लास है, अगर आप क्लास और से चंदा देखो ना तो ये है आपके पास 1 2 3 4 5 0.5 डिवाइडेड बाय 4 5 करोगे चंदा। ओके, सॉरी 0.2 चंदा जो नंबर गिवन है आपको है 0.2 डिवाइडेड बाय 5 लाइन्स। ओके चंदा, ये इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ क्लास, जो कॉन्सेप्ट होता है ना चंदा वो डिटेल से समझ आएगा। डिवाइडेड बाय 5 वो आएगा, एक लाइन बराबर है 0.04। तो अब आप इससे देख लो 1 2 समथिंग 2.5 हो गया, 0.04 मल्टीप्लाई बाई 2.5 की वैल्यू आ रही 1। ओके, 1 आ रही, तो ये आ गया 0.7। ओके शाबाश, तो आपके पास आ रहा है 0.7। ओके चंदा, ओके, डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 0.3। ओके, स्पीड कम हो रही तो ऑब्वियस सी बात है क्लास नेगेटिव में ही आंसर आएगा चंदा 0.2। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो आएगा 1.5। तो आपने देखा चंदा ग्रेडियंट जो बी था, जो आंसर था आपके सामने वो ग्रेटर था ग्रेडियंट ए के साथ, जो हमने प्रूव भी कर लिया। 2 आंसर आया और इसका आंसर आया 1.5। हम मैग्नीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्शन को। तब आप बताओ, मज़ा आया? आगे करिए इस तरीके से प्रूफ के साथ पढ़ोगे चंदा, ये सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मज़े का है। ओके, अच्छा जी, अभी मैंने कहा आपको अंदर डिटेल में इस कराता हूँ ताकि मज़ा है। अब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली बी, वही वाली बात है क्लास 0.4 की बात कर रहा है चंदा, इसको जूम करो ताकि आपको समझ आए। बी की बात कर रहा है क्लास। ओके चंदा, तो भाई लगा दो y2 माइनस, तो जब भी एक्सेलरेशन बोले ना तो भाई ग्रेडियंट लगा दें, और हमेशा फॉर्मूला आसानी के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अच्छा जी, इधर से ना इस पॉइंट पे है वैल्यू 0.2 माइनस 0। अब आप बोलोगे सी 0 कहाँ से चंदा, इस पॉइंट पे 0.2 था चंदा, और इस पॉइंट पे 0 है तो 0.2 माइनस 0 और 0.4 माइनस 0.3 चंदा, x2 माइनस x1 0.4 माइनस 0.3 0.2 डिवाइड बाई 0.1। तो आप देखो ना 2 मीटर पर सेकंड। आप और से एक बात देखो ना चंदा, तो आपको देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जवाब मिल गया। अगर हमने यहाँ ग्रेडियंट बी की बात की थी, टाइम का 0.4 पे था, जब भी 2 आया क्लास, और मैंने अगर इस पे बात की थी इस वक्त 0.4 पे भी जब मैंने बात करी तो जब भी 2 ही आया। देखा, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और फिजिक्स आपको प्रूफ करके दिखा रही है। ओके, हज़ार है, शाबाश। अच्छा क्लास, ये थोड़ा सा ट्विस्ट पार्ट है, इसमें ध्यान रखना। द मास ऑफ द ट्रॉली ए और मास ऑफ द ट्रॉली बी की बात कर रहे हैं क्लास। ओके चंदा, मोमेंटम इज़ कंजर्व की बात कर रहे हैं। ओके जनाब, आप मोमेंटम कंजर्व की बात कर रहे हैं क्लास। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा करो, शाबाश, m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, यहाँ पे मास ए की बात कर रहा है तो है 0.80। इनिशियल वेलोसिटी क्लास, अगर आप ऊपर आराम से देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी 0.7 है, देखो चलना। ओके, ध्यान रखना पेपर में 0.7 है, सॉरी। ओके,
0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस क्लास M2 है 0.60, जो मैंने आपको बताया था क्लास के रेस्ट पे थी गाड़ी, आराम से क्लास क्या क्या इसने बोला, मैंने बोला ट्रॉली बी एट रेस्ट है, देखो U20 ओके। तो 56 क्लास तो आएगा 0.56 प्लस 0 क्लास, इनिशियल मोमेंटम तो आ रहा है क्लास 0.50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्लास 1 मिनट के लिए वेट करो, ये है इनिशियल मोमेंटम, क्लास अब निकालना है फाइनल मोमेंटम। अब क्लास ध्यान से मैंने आपको बोला था, इधर इसने क्या बोला था, यहाँ पे अगर आप दोबारा सवाल पे फोकस करो, स्टिक टुगेदर है क्लास, कोई भी गाड़ी को आप टो करते हो कि ख़राब हो जाती, टो करते हो तो क्या होता है, रियल लाइफ में दोनों मासेस प्लस हो जाता है, ओके। तो M1 प्लस M2 और एक स्पीड से गाड़ी जाती है, स्टिक टुगेदर मतलब दोनों, अगर आपकी लेट से कुछ कार है वो ख़राब हो गई, आपने टो वाले को बुलाया, तो अब आपकी कार का मास और सेकंड वाले जो टो का मास दोनों प्लस होगा, लेकिन दोनों सेम स्पीड से जाओगे, दोनों मास प्लस करो 0.80 प्लस 0.60 क्लास वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी ध्यान रखना क्लास, ये देखो ये है क्लास कंबाइंड वेलोसिटी, ये 0.4। सीधा बता रहा हूँ, ये सवाल बहुत ट्रिकी क्लास, बहुत मिस्टेक होने के चांस होते हैं, ओके। तो इसको आप क्लास प्लस करोगे क्लास, ओके, 0.80 प्लस 0.60 तो यह क्लास आएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.40 क्लास यार 0.56। तो देखो क्लास, तो आपने एक चीज़ गौर करी क्लास के किस तरीके से मोमेंटम कंजर्व का मतलब है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्लास आपका मोमेंटम कंजर्व हुआ, आंखें खुली शाबाश। किस तरीके से पेपर में सवाल आता है, मैंने पहले ही बोला, ये जो पहला ही सवाल है बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल है। अगर क्लास सवाल आता मिसाल के तौर पर स्टिक टुगेदर नहीं होता, ये लफ्ज़ नहीं बोलता मिसाल के तौर पर, ये क्लास स्टिक टुगेदर नहीं, फाइनल वेलोसिटी बोलता, तो फिर मोमेंटम का लगता फॉर्मूला फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2 लगता। मचा रहा है, यही तो समझा रहा हूँ, अच्छे पढ़ो चंदा, कॉन्सेप्ट पे पढ़ो अगर चाहते हो रिजल्ट। इन अनदर कोलिजन बिटवीन ट्रॉली द रॉड एंड द मोल्डिंग क्ले आर नॉट प्रेजेंट, सही है। ट्रॉली A hits ट्रॉली B with the same initial speed, why the force between the trolley is larger in this collision। अंदर कोई सा भी रीज़न हो सकता है, आप कोई भी दे सकते हो कि भाई पहला रीज़न दे सकते हो कॉन्टैक्ट surfaces are more rigid, ओके। दूसरा पॉइंट आप दे सकते हो क्लास के डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, चंदा डिक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, टाइम कम हो सकता है। या आप बोल सकते हो कि फाइनल स्पीड B इज़ लार्जर देन 0.4 स्पीड, ओके, फाइनल स्पीड B, ओके, फाइनल velocity B is larger than final velocity of A, ओके। तो ये फॉर्मूला मोमेंटम का याद रखना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम क्लास, ओके चंदा याद रखना शाबाश की क्लास। अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, या मोमेंटम ज़्यादा होगा फोर्स भी ज़्यादा होगा, समझ आए शाबाश। कितनी ज़्यादा डिटेल में क्लास आपको एक सवाल करा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बनेंगे तो नंबर आएंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक हमारे AS में भी आता है, थोड़ा सा है लेने टॉपिक। नंबर 2, शो द स्मॉल स्विमिंग पूल कंटेनिंग वाटर क्लास डेप्थ आपको गिवन है चंदा, डेंसिटी भी गिवन है क्लास, शो करो, शो मतलब क्लास प्रूफ करना होता है, ओके। अप्रॉक्सीमेटली इतना आना चाहिए क्लास, ओके भाई। क्लास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ओके चंदा। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आएगा शाबाश, ओके। अच्छा जी,
तो डेंसिटी क्या है, 1000 है चंदा। वॉल्यूम के लिए आपको पता है ना, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट करना होता है, तो लेंथ आपको गिवन है 2.1 इंटू 4 इंटू 0.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास, तो तकरीबन आंसर कैलकुलेटर में डालोगे चंदा तो चीज़ें समझ आएंगी आपको। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.1 4 इंटू 0.8 यार अगला 6720 जो अप्रॉक्स करोगे आपको पता है कि राउंड ऑफ करोगे तो 6700 kg। कोई प्रॉब्लम क्लास, कोई इशू, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? किस तरीके से आपने प्लस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके शाबाश, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया था हमने 2.1 इंटू 0.8 इंटू 4। ओके शाबाश, इस तरीके से हमने सॉल्व किया था। ओके कि किस तरीके से तीनों लेंथ पेपर में गिवन होती क्लास पर लगाओगे 6.7 तो तीनों मीटर क्यूब में गिवन। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। प्लस प्रेशर का फॉर्मूला में चंदा आपको बताया हुआ चंदा, डिफाइन के लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या बोलो चंदा? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया चंदा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल ड्यू टू वाटर। क्लास अब आपको पता है लिक्विड की बात कर रहे हैं क्लास, तो लिक्विड में क्या करोगे शाबाश, प्रेशर का फॉर्मूला क्लास। ओके चंदा, तो भाई रो GH लगाओगे चंदा। डेंसिटी गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, डेप्थ आपको पता है चंदा 0.8, मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 क्लास और 7840 क्लास को राउंड ऑफ करोगे तो आएगा 7800 पास कर। कोई प्रॉब्लम क्लास, कोई इशू शाबाश। ओके आराम से रिलैक्स होके करो शाबाश। क्लास ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है चंदा। ओके इसमें ध्यान रखना क्लास। भाई चंदा आपको इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 गिवन है क्लास। ओके एनर्जी गिवन है आपको चंदा, हीट कैपेसिटी गिवन है, स्पेसिफिक गिवन है क्लास। अच्छा भाई आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है चंदा MC डेल्टा Q शाबाश। अच्छा भाई मास आपको गिवन है क्लास, ऊपर आप निकाल क्लास ये वाला मास लो क्लास जो आपने निकाला है 6720 वाला मास लो। ओके 67 जो कि होता है वो निकालते हैं। सॉरी ये तो आपको है एनर्जी की जगह क्लास 5.1 एक्सपोनेंट 8 6720, हीट कैपेसिटी है 4200 और डेल्टा Q 5.1 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड करोगे 6720 इंटू 4200 तो क्लास चेंज इन जो टेम्परेचर आएगा क्लास वो आएगा आपके पास 18। ओके पूरा सॉल्व करने के बाद देखिए क्लास ये आंसर नहीं चंदा, देर आस्किंग अबाउट फाइनल टेम्परेचर। क्लास याद रखो चंदा आपके पास स्टेप बाय स्टेप डेल्टा Q होता है चेंज, T2 फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज तो आगे 18, फाइनल मालूम करना है, इनिशियल आपको गिवन है 10। तो चंदा यहाँ जाके जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा फाइनल टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, इतना सुकून से चंदा पेपर में सवाल करने से। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लास कितना इंटरेस्टिंग था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि ये किलोग्राम में है, ये जूल में है, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हाउ एवेपोरेशन कॉसेज कूलिंग। क्लास एवेपोरेशन कॉसेज कूलिंग क्यों करता है चंदा, ये आपको पता है कि मोर इनर्जेटिक, ओके मोर इनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स बोल दो या पार्टिकल्स बोल दो, मोर इनर्जेटिक पार्टिकल्स
escape, okay, escape या more energetic particle leave the surface। हमें आशय याद रखना सरफेस पे होती है इवेपोरेशन, लीव द सरफेस, मोर एनर्जेटिक पार्टिकल escape और लीव द सरफेस, ओके। या ये भी बोल सकते हो फास्ट मूविंग पार्टिकल, ओके ओके, लीविंग बिहाइंड चंदा, ओके, लीविंग बिहाइंड लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, ओके, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर भी अंदर कम हो जाता है और हमारे पास स्पीड भी कम हो जाती है। चेंजेस जो फैक्टर एनवायरनमेंट स्विमिंग पूल कैन कॉज इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस। सेट टू चेंजेस एनवायरनमेंट इंक्रीज द एनवायरनमेंट इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए क्लास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, हायर टेम्परेचर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्लास हाई विंड भी बोल सकते हैं ना, फ्लो ऑफ विंड ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हाई विंड होनी चाहिए, और लो ह्यूमिडिटी, क्या चंदा, लो ह्यूमिडिटी। पहले से क्लास सरफेस पे पानी होगा तो फिर और कितना इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी, ओके, समझ आया। अच्छा, तो क्लास आई होप चंदा हमने आज जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 चंदा पूरा करा। सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में होती है, मुझे पता है ना, इस सवाल बच्चा बहुत हंसता है। क्वेश्चन नंबर 1 इतना कॉन्सेप्ट सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2 भी, ओके चंदा, टेक केयर।